हेलो एवरीवन, दिस इज कनिशियन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा है कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये आपको सिद्ध करना है। किसी चतुर्भुज की, ये चतुर्भुज है जैसे कि ए बी सी डी, ये चतुर्भुज दिया हुआ है। इसकी ये जो भुजा हैं ए बी बी सी सी डी और ए डी, इनके मध्य बिंदु जो हैं कौन है? पी क्यू आर एस। ठीक है, अब इनके मध्य बिंदु, सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड की बात हुई है। सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, तो अब यहाँ पे क्या, ये तो ये हो गया ए बी सी डी भुजा हो गई आपकी। अब सम्मुख भुजा क्या होगी? ए बी की सम्मुख क्या हो गई? सी डी। तो इसका मध्य बिंदु पी और इसका मध्य बिंदु आर, तो इसको मिलाने वाला रेखाखंड। इसी तरीके से जो भुजा बी सी है और ए डी है, ये सम्मुख भुजा हो गई, इनके मध्य बिंदु एस और क्यू, इनको मिलाने वाला रेखाखंड। कौन कौन से रेखाखंड हुए? पी आर और एस क्यू परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये आपको सिद्ध करना है। तो यहां में दिया हुआ भी लिख लिया है, सिद्ध करना भी लिख लिया है कि पी आर व एस क्यू परस्पर समद्विभाजित करते हैं। हम एक रचना कर लेते हैं, बड़ा ही सरल हो जाएगा। ये रचना कर लेने से बड़ी आसानी से सिद्ध हो जाएगा। क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इनको आपस में मिला लेते हैं। जो ये आपको मध्य बिंदु दिख रहे हैं ना, पी क्यू आर एस, इनको आपस में मिला लेते हैं। कि जैसे पी को क्यू से मिला देते हैं और फिर Q को R से मिला देते हैं, R को S से मिला देते हैं और S को P से मिला देते हैं हम। ये देखिए, इनको सबको हमने आपस में मिला लिया। अब आपने एक बात देखी होगी, यहां पर इनको आपस में मिलाने के कारण एक चतुर्भुज का निर्माण हो गया। कौन? PQRS। अब आप जानते हैं कि अगर हम PQRS चतुर्भुज जो है, अगर हम इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दें, अगर ये समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दें, तो ये है क्या? पी आर और एस क्यू क्या है? इसके एक विकर्णी तो होंगे। अगर ये चतुर्भुज आपको दिख रहा है पी क्यू आर एस, अगर ये चतुर्भुज है तो इसके अंदर ये पी आर और एस क्यू क्या है? इसके विकर्णी तो हैं। और अगर हम इस पी क्यू आर एस को समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दें, तो आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी ये भी रहती है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो परस्पर क्या होते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो अगर हमने पी क्यू आर एस को समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया तो आप कह सकते हैं कि इसके विकर्ण जो होंगे पी आर और एस क्यू जो है परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब अब आपका एक काम है सिर्फ कि आपको पी क्यू आर एस को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। अब इसको समांतर चतुर्भुज कैसे सिद्ध करें? तो इसको सिद्ध करने के लिए आप एक काम और कर लीजिए, ए को सी से और मिला दीजिए आप जो है। चलिए, ए को सी से मिला देते हैं हम। ठीक है, तो यहां पे रचना में आप लिख लीजिए, पी क्यू आर एस को मिलाया, पी क्यू आर एस को तथा ए को सी से मिलाया। अब करते हैं प्रमाण प्रूफ। किस तरीके से आप इसको प्रूफ करेंगे? तो अपने को प्रूफ करना है पहले पी क्यू आर एस को समांतर चतुर्भुज। इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना बड़ा ही आसान है। मध्य बिंदु पर में आपने सुनी होगी कि किसी त्रिभुज की, अगर कोई भी त्रिभुज है और इस त्रिभुज में दो मध्य बिंदु, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु जो है, एक भुजा हो गई, एक भुजा होगी, इन दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है, रेखाखंड होगा वो तीसरी भुजा के समांतर होता है तथा उसका क्या होता है? आधा होता है। ये आपको सिद्ध करना है। मतलब सॉरी, ये आपको या परमेय, या आप जानते हैं इस परमेय को आपको जो है लगाना है। तो बहुत सिंपल हो गया। देखिए, ए को सी से मिलाने के बाद एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, ए सी डी। अब इस त्रिभुज के अंतर्गत देखिए, यहां से आपको अलग से दिखा देते हैं हम। यहाँ पे इस त्रिभुज के अंतर्गत जैसे ये दिख रहा होगा आपको ए सी डी। अब ए सी डी के अंतर्गत आपने देखा यहां पर एक बिंदु एस दिख रहा है आपको, जो कि हमने यहां नोट कर लिया। यहां पर एक आर दिख रहा है, ये भी हमने नोट कर लिया। एस और आर क्या थे? मध्य बिंदु थे। किसके मध्य बिंदु थे? सी डी के और ए डी के। ए डी का मध्य बिंदु एस है और सी डी का आर है। तो अब क्या हुआ? दो मध्य बिंदु मिल गए आपको। तो त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड कौन हुआ? एस आर। वो तीसरी भुजा क्या हुई? ए सी के समांतर भी होगा, एस आर समांतर ए सी भी होगा और एस आर बराबर हाफ ए सी भी होगा। तो ये तो मध्य बिंदु पर में। अब आपको समझ में आ गया ना कि ये जो आपने ए को सी से मिलाया था, ये क्यों मिलाया था? ये इसी कारण मिलाया था जिससे अब हम पी क्यू आर एस को ही हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है।
तो ये इस तरीके का काम हमें यहाँ पे करना है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि अब हम क्या लेंगे, त्रिभुज ACD में, यहाँ पे दिखा दीजिए त्रिभुज ACD में अपने ने यहाँ पे क्या है, ACD में SR जो होगा, मतलब ACD में S व R, ये लिखिए S व R जो है, S व R भुजाओं AD व CD के AD क्रमशः भुजाओं AD व CD के मध्य बिंदु हैं, AD व CD के मध्य बिंदु हैं। S व R भुजाओं AD व CD के मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु पर में से, मध्य बिंदु पर में से, यहां पे आपको मध्य बिंदु पर में लिखनी भी है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर तथा उसका आधा होता है, ये आपको यहां पर लिखना है। तो आप ये पता लगे कि SR जो होगा, SR समांतर होगा AC के तथा SR बराबर होगा 1/2 AC। क्लियर हो गई होगी आपको इतनी बात। इसको कह दीजिए आप समीकरण 1। जो काम यहां पे किया है वही काम जो है सेम इधर वाली साइड, मतलब त्रिभुज ABC में भी करना है। त्रिभुज ABC में यहां पर भी आपको दिख रहा होगा P और Q जो होगा वो भुजाओं AB व BC के मध्य बिंदु है। P व Q भुजाओं, P व Q क्रमशः भुजाओं AB व BC के मध्य बिंदु हैं। अतः मध्य बिंदु पर में से अब यहां पे मध्य बिंदु पर में क्या कहेगी कि इन दो मध्य बिंदु, मतलब त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड कौन हुआ, PQ हुआ। PQ AC के समांतर होगा, अर्थात PQ समांतर होगा AC तथा PQ बराबर होगा 1/2 AC। समीकरण 2। अब 1 और 2 से इनका कंपैरिजन कर लीजिए। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। 1 और 2 से आपको क्या पता लग रहा है भाई, SR समांतर था AC के और PQ समांतर है AC के, अर्थात SR समांतर PQ कह सकते हैं। SR समांतर है PQ के तथा अब देखिए SR भी हाफ ऑफ AC के बराबर है, मतलब AC के आधे के बराबर है, और PQ भी AC के आधे के बराबर है। इसका मतलब SR बराबर PQ भी हो गया आपका, SR बराबर PQ। और आप क्या जानते हैं, देखिए SR, अब आप देखिए SR जो है वो PQ के बराबर भी है, ये दोनों भुजा आपस में बराबर भी है। सम्मुख भुजा जो है चतुर्भुज की, कौन सा चतुर्भुज है, PQRS। SR बराबर PQ भी है और SR जो है समांतर भी है PQ के। आप जानते हैं कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा का अगर एक युग्म जो है बराबर भी है वो और समांतर भी है तो उसको आप क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज। ये लाइन आपको फिर यहाँ पे लिखनी है कि आप कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा का एक युग्म जो है बराबर व समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। इसीलिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। क्लियर हो गई होगी सब PQRS समांतर चतुर्भुज कैसे आया। अब आप जानते हैं कि जब PQRS एक समांतर चतुर्भुज है तो आप कह सकते हैं कि PR व SQ, PR विकर्ण, क्योंकि अब ये क्या होगा, इसके विकर्ण हो गए हैं। विकर्ण भाई चतुर्भुज के विकर्ण ही थे पहले, सिंपल चतुर्भुज के थे एक तरीके से। अब इसको जब आपने समांतर चतुर्भुज कह दिया तो ये कह देंगे विकर्ण, यहाँ पे कह सकते हैं PR व SQ परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ब्रैकेट में आप एक बात लीजिए कि हमने लिखा विकर्ण PR व SQ परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यही आपको सिद्ध करना है, इसीलिए ठीक है। तो यहां पर ब्रैकेट में लिख दीजिए कि समांतर चतुर्भुज PQRS के विकर्ण, चूंकि या फिर कह दीजिए चूंकि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, ये कह दीजिए आप यहां पर लिख दीजिए समांतर चतुर्भुज है।
तो इतनी बात आपको लिखनी है कि चूंकि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए विकर्ण PR व SQ परस्पर समद्विभाजित करते हैं, और यही आपको सिद्ध करना था कि PR व SQ परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इति सिद्धम। सरल है क्वेश्चन, इसमें कोई भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।